नमस्कार, आप देख रहे टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। यूपी में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम सार्वजनिक मंच से धमकाते हुए नजर आए हैं। वे एक नाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को सख्त शब्दों में कहा कि गुंडाई करने वालों का इलाज करना उन्हें अच्छे से आता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कुछ लोग गुंडाई करने की कोशिश शायद कस्बे में कर रहे हैं 10 साल बाद फिर से। मुझे लगा है ऐसा है पंकज जी। मैं मंच के माध्यम से ही समझा देना चाहता हूं, मैं अभी गया नहीं हूं, यही हूं। अगर जरा सी भी कस्बे में व्यवस्था बिगाड़ने की किसी ने कोशिश करी तो आप जानते हैं कि संगीत सोम कस्बे में एक गुंडाई करने वाले का इलाज करने में मुझे देर नहीं लगेगी। फिर ये है मेरठ के सरधना से 2 बार विधायक रहे बीजेपी के तेज तर्रार नेता संगीत सोम, जो मंच से धमकी देते नजर आ रहे हैं। 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक नाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे संगीत सोम ने कहा कि वे अकेले 100 विधायकों के बराबर है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए बगैर कस्बे की व्यवस्था को खराब करने वाले शरारती तत्वों को सावधान हो जाने को कहा है। संगीत सोम ने कहा, इस कार्यक्रम की व्यवस्था को बिगाड़ने की कोई कोशिश ना की जाए, क्योंकि कस्बे में यह इज्जत की बात होती है। सभी जाति, बिरादरी और धर्म के लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। हिंदू मुसलमान मिल करके कार्यक्रम करते हैं। इसके साथ ही संगीत सोम ने कहा, मुझे पिछले 3 महीने में जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग 10 साल बाद गुंडाई करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर किसी ने भी कस्बे में जरा सी भी व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो आप जानते हैं कि संगीत सोम कस्बे में ही है। गुंडाई करने वालों का इलाज करने में देर नहीं लगेगी। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हर साल कस्बे में कार्यक्रम होता है, एक शाम शहीदों के नाम। मेरे ख्याल से हर साल मैं आने की भी कोशिश करता हूं, पहुंचता भी हर साल हूं। इस बार का आपका भव्य कार्यक्रम भाई बाके और उनकी पूरी टीम को आपका बहुत बहुत बधाई। आप बधाई के पात्र है कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम करा। कार्यक्रम अच्छा रहना चाहिए, सुव्यवस्थित चलना चाहिए, व्यवस्था बिगाड़ने की कोई कोशिश ना करे। चूंकि कस्बे में कार्यक्रम है और हम सबकी इज्जत की बात रहती है कि कस्बे में कोई कार्यक्रम है वो सफल होना चाहिए। आप सब लोग कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सभी जाति, बिरादरी, धर्म के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और कस्बे में हमारे खासियत है कि सब लोग मिलकर आपस में कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो, वो हिंदुओं में हो, मुसलमानों में हो, लेकिन सब मिलकर आपस में कार्यक्रम करते हैं। अच्छी बात है और ये बधाई की बात है। लेकिन पिछले कुछ समय से 2-4 महीने से, मैं 3 महीने से देख रहा हूं, मुझे कुछ शिकायत भी मिल रही है। सामूहिक मंच से कहने का मौका नहीं मिला। कुछ लोग गुंडाई करने की कोशिश शायद कस्बे में कर रहे हैं 10 साल बाद फिर से। मुझे लगा है ऐसा है पंकज जी। मैं मंच के माध्यम से ही समझा देना चाहता हूं, मैं अभी गया नहीं हूं, यही हूं। अगर जरा सी भी कस्बे में व्यवस्था बिगाड़ने की किसी ने कोशिश करी तो आप जानते हैं कि संगीत सोम कस्बे में एक गुंडाई करने वाले का इलाज करने में मुझे देर नहीं लगेगी। फिर मैं देख रहा था, देख लूं, छांट लूं, 10 साल से जो छुपे हुए थे कौन कौन गुंडागर्दी कर रहा है। कस्बे की व्यवस्था एक आदमी ने भी बिगाड़ने की कोशिश करी तो आप जानते हैं कि पीछे भी मैंने क्या इंतजाम करे और आगे भी क्या करूंगा। बता दें कि संगीत सोम मेरठ के सरधना से 2 बार विधायक रहे हैं। इस बार वह समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान से चुनाव हार गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी धमक मेरठ में जान पड़ती है। अब देखना होगा कि बीजेपी के इस फायर ब्रिगेड नेता की बात का असर आखिर क्या होता है। आखिर नेताजी का इशारा किसकी ओर है, किसे वे कानून का पालन करने की चेतावनी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी।